सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज 12 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद के हालात, परिस्थितियां, हमारे कर्तव्य इत्यादि मुद्दों से आप सबको जोड़ते हुए अपने विचार साझा कर रहा हूं। सम्मानित साथियों, हम थोड़ा सा अतीत में जाते हुए 10 मई को जब सीज फायर का निर्णय भारत और पाकिस्तान ने लिया, उसके बाद 2 दिन लगातार सोशल मीडिया पर माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। हम समझते हैं कि उस माहौल को बनाने में वह काफी हद तक सफल भी रहे, लेकिन जब 12 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम जो अपना संबोधन दिया, अपने 22 मिनट के संबोधन में जो सारगर्भित वक्तव्य उनका आया, जो 22 अप्रैल के बाद के घटनाक्रमों और सेना के द्वारा की गई कार्रवाई और किन परिस्थितियों में और किस तरीके से सीज फायर का निर्णय हुआ, इस सब के ऊपर जब उन्होंने अपना विस्तृत वक्तव्य दिया और भारतीय सेना द्वारा जो पाकिस्तान में घुस करके वार किया गया, उसके बारे में जब देश और देशवासियों को उन्होंने अवगत कराया, तो उसके बाद से फिर से परिस्थितियां बदल गईं। बहुत से लोग भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उस समय बहुत तेजी से हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी का प्रकरण चला, आयरन लेडी के रूप में चला और प्रधानमंत्री जी की आलोचना के रूप में जब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने वो चलाया, और फिर 12 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद आप राष्ट्रवादियों के मन मस्तिष्क में एक नव संचार हुआ। उसके बाद ये सारे वामी कामी देशद्रोही तत्व, ये सब के सब जो है अपने आप विलुप्त हो गए, और आज फिर से आप जो राष्ट्रवाद का वातावरण बना है, आज पूरे देश भर में जो तिरंगा यात्राओं का माहौल जो चल रहा है, एक राष्ट्रवाद का जो अलख जग रहा है, इसे हम आपको जलाए रखना है, इस सब को हम लोगों को लगातार बढ़ाए रखना है। क्योंकि देखिए, हालात, परिस्थितियां किस तरीके से बदल रही हैं, क्या लोग चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, अपने निजी जीवन में मिलेंगे, जो आपके मित्र होने का दंभ भरेंगे, लेकिन वास्तव में अंदर से वो आपको हर तरह से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार की स्थितियां अभी बीच में उत्पन्न हुई, लेकिन वह तो कहिए कि हमारे देश के यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में हम लोग हमेशा कहते हैं, जब सारे विपक्षियों की सोच जहां खत्म होती है, वहां से प्रधानमंत्री जी की सोच शुरुआत होती है। तो साथियों, अब हम आपको देखिए, हम यह बात हमेशा कहते आए हैं और इसको मैं फॉलो भी करता हूं। आप कुछ साथियों से मुझे शिकायत भी है
कि आप लोग बीच में विचलित हो गए। लेकिन चलिए हम यह भी मान लेते हैं कि नाराज़गी भी अपनों से ही होती है, गुस्सा भी अपनों पर ही लोग दिखाते हैं कि आप हमसे कुछ अपेक्षा कर रखते हैं, हम आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, और अपेक्षाओं पर जब हम एक दूसरे की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं तो स्वाभाविक है कि अपना होने के नाते नाराज़गी होती है। आप लोगों की भी कुछ नाराज़गी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप लोगों की भी नाराज़गियाँ दूर हो गई है। देखिए, लेकिन फिर भी हम एक कूल माइंड यह बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, मित्रों, विश्वास रखने की आदत को विकसित करिए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा और जरा इस बात में उबल पड़ना और तुरंत सर्टिफिकेट किसी को दे देना, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। यह गंभीरता हमारे आप में, हम सब में आनी चाहिए। हमको आपको अपने राष्ट्रवादी नेतृत्व पर, अपने राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ठीक उसी तरह से विश्वास करना चाहिए जिस तरीके से हम अपने ईश्वर के प्रति विश्वास का भाव रखते हैं कि ईश्वर हमेशा देर कभी हो, लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कभी कभी हालात परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि उसमें आदमी तुरंत एक्शन नहीं ले पाता है, तुरंत वह काम करने की स्थितियां नहीं होती हैं। लेकिन हम लोगों की प्रवृत्ति क्या है, हम लोग तुरंत कुछ चाहते हैं। तो खैर, हम इस सब की ओर न भटकते हुए हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, अब बारी हम लोगों की है। हर काम प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने देश के अन्य राष्ट्रवादी नेतृत्वकर्ता योगी जी जैसे और लोग हैं, क्यों इन्हीं के से हम अपेक्षा करें और हम राष्ट्र के प्रति, अपने सनातन के प्रति कर्तव्य का पालन न करें? यह बात ठीक नहीं है। हमारा आप सबसे अनुरोध है, अब हम लोगों को एक अभियान चलाना है। हालांकि यह अभियान पहले से भी चला है, अनेकों बार चलाया गया है, लेकिन फिर से उसको जो है और ढंग से जो है, क्योंकि हम लोगों की एक प्रवृत्ति क्या है, हम लोग जल्दी भूल जाते हैं और फिर से दया का भाव हम लोगों का के अंदर विकसित हो जाता है। अभी जब 6 मई को हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके एयर स्ट्राइक किया है और उसके बाद प्रतिकार स्वरूप जो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिक्रिया हुई, उसमें चीन और तुर्की, ये 2 प्रमुख हैं। इन दोनों देशों की भूमिका ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से तरफदारी में रही है, पाकिस्तान को असलहे दे करके उसको पीछे से मदद करने की भाव रही है। वह तो कहिए कि हमारी सेना ने उनके सारे असलहों की परखच्चे उड़ा दिए, उनकी जहाज, उनकी मिसाइलों का धुआं निकालने का काम किया। और लोग तो यह भी बताते हैं कि हमारी भारत की मिसाइलों ने, जहां इनका परमाणु बम सुरक्षित रखा हुआ है जिस पहाड़ी में, वहाँ पर कुछ इस तरीके का मिसाइल अटैक हुआ। हालांकि उस कुछ दूरी पर हुआ, लेकिन उसकी धमक से वह स्थान जहाँ पर इनका परमाणु बम है, बताया जाता है कि लीकेज कर गया है और वह धीरे 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 जो इनका अपना भावकाल परमाणु बम के बल पर बनाए हुए थे, अब इनका भावकाल स्वतः समाप्त हो रहा है। खैर, मैं मूल बात यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं, अब हम लोगों को इनकी वस्तुओं का बहिष्कार का अभियान फिर से तीव्रतम गति से चलाना है। भले ही हमारे देश के उत्पादित वह वस्तु थोड़ी महंगी ही क्यों न मिले, हमें मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को खरीदना है और मेड इन चाइना, मेड इन तुर्की, इस प्रकार के और भी जो हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं, उनके सामानों का बहिष्कार करना है। तो अब बारी हम लोगों की है। आज हम भारत के लोग, आज अपना देश, हम विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और अब निकट भविष्य में हम समझते हैं कि 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बन जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का, विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत को
देखा है, जो सपना देखा है वह सपना भी साकार होगा। लेकिन हम लोग यही काम करें, एक काम करें, अपने प्रधानमंत्री को फॉलो करें। देखो दोस्तों, किसी एक को मान करके चलोगे, गुरु के रूप में, अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में, ईश्वर के रूप में, तो निश्चित रूप से जो है आपके आगे का राह मार्ग प्रशस्त होगा। आज वो वक्त है कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना परम प्रणेता मानते हुए उनको फॉलो करें और उनकी मनभावनाओं के अनुकूल भारत के निर्माण में हम आप अपनी सहभागिता करें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।